ओके हेलो किड्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिशिंग फैक्ट्री। तो फिशिंग फैक्ट्री के ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि था हमारा ये बॉक्स वाला, जिसमें हम लोग ने टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट निकाली थी। तो टोटल फैक्ट्री की हमारी कॉस्ट आई थी कुछ 54,500 प्लस हम लोगों ने देखा था कि वो जो फिश ड्राई करते हैं तो वो 1/3 बन जाती है। तो 1/3 बन के वो किस तरीके से 2000 फिशेज हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक दूसरा पार्ट है उसका, दैट इज फ्लोरमा। वो क्या करती है कि लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। ठीक है, तो वो 6 kg फ्रेश फिश के लिए कुछ कैलकुलेशन है वो बता रही है। तो वो लोग ने परचेज किया फ्रेश फिश 15 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब उन लोगों ने 15 रुपीज़ पर केजी में फ्रेश फिश बाई की। ठीक है, एंड उन लोगों ने ड्राई करके उस फिश को 70 पर केजी में बेच दिया। सॉरी, एक एरर है यहाँ पर। एरर ये है कि फॉर का स्पेलिंग यहाँ पर FOE हो गया है। सो दिस विल बी FOR फॉर। ओके, सो इट्स अ माइनर एरर, इट्स फाइन। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि वी ड्राई 6 kg फिश टू गेट डैश kg ड्राई फिश। ओके, अब ये लोग ने ओके तो 6 kg फिश को ड्राई किया तो उन लोगों को कितने केजी फिश मिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 kg का 1/3 हो जाएगा, सो दैट विल बी 2 kg। तो उन लोगों ने 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करने के लिए क्या किया, 2 kg वेट रह गया उसका, दैट इज 1/3। तो हमको पता है कि 1/3 क्या होता है। ओके, now they will get just 2 kg dry fish. Now for 6 kg fresh fish we have to pay 6 into dash rupees. Now we all know that उन लोगों ने पर केजी कितने में खरीदा था। So according to question as given in the question, they buy fish for ₹15 per kg. Okay, इन लोगों ने फिश कितने में परचेस की, 15 पर केजी में। सो therefore 6 kg फिश विल बी 6 इंटू ₹15। तो ये ब्लैंक में हम लोग 15 लिखेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 90 रुपीज आ जाएगा। सो ये बहुत सिंपल तरीका है जो क्वेश्चन में ही हमको दिया है। इट्स जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में कैसा कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसी तरीके से मैथ्स में कॉम्प्रिहेंशन, और वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो बहुत इजीली हमको इसका आंसर मिल गया। नाउ इफ वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन, वी सेल 2 kg ड्राई फिश एंड वी गेट 2 इंटू डैश इज इक्वल टू डैश रुपीज। अब सबसे पहले एज गिवन इन द क्वेश्चन वो लोग कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, 70 रुपीज पर केजी में सेल कर रहे हैं। सो देयरफॉर 2 इंटू 70 तो कितना रुपीज हो जाएगा, 140 रुपीज हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो इफ वी ड्राई 6 kg फिश वी विल अर्न डैश माइनस 90 इज इक्वल टू डैश रुपीज। अब उन लोगों ने 6 kg फिश को ड्राई किया। ओके, तो वो लोग कितना अर्न करेंगे, तो उसमें से क्या होगा कि 90 रुपीज कुछ डिडक्शन हो जाएगा। सो व्हेन वी ड्राई व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। ओके, सो 1/3 तो हो जाएगा, तो 2 kg ड्राई फिश रह जाएगी। दे विल गेट 2 kg ड्राई फिश। इफ दे सेल 2 kg ड्राई फिश इट कॉस्ट ₹70 सो पर केजी। तो हम लोग ने ऊपर के क्वेश्चन में देखा तो उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 140 माइनस 90 तो 50 रुपीज। तो उन लोगों को एवरी 6 kg एवरी जो ड्राई करते हैं 6 kg फिश को, उसमें उन लोगों को कितने रुपीज मिलते हैं, दे जस्ट गेट 50 रुपीज। ओके, जब वो लोग 6 kg फिश को ड्राई करते हैं, फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं, तो उन लोगों को कितने रुपीज का प्रॉफिट होता है, दे विल जस्ट गेट 50 रुपीज। ओके, तो ये मैंने दिखा दिया है कैलकुलेशन के किस हिसाब से जाता है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन कंटिन्यू राइटिंग। ओके, वापिस से एक बार समझा देता हूँ कि 1/3 6 kg का 1/3 क्या होगा, 2 kg। अब 2 kg उनको कितने में पड़ रहा है, 1 kg 70 में पड़ रहा है, तो 2 kg कितने में पड़ेगा, 140 में पड़ेगा। सो 140 माइनस 90 तो ₹50 का उन लोगों का अर्निंग होगा फॉर एवरी 6 kg फ्रेश फिश व्हेन दे कन्वर्ट टू ड्राई फिश। ओके, नाउ if we dry 6000 kg we can earn dash into 1000 in 1 month. So अब
एवरी 6 kg दे विल अर्न 50 रुपीज। जो हम लोगों ने देखा कि वो लोग ड्राई करेंगे तो 50 रुपीज का उनको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। सो 50 into 1000 बिकॉज 6000 है, सो 50 वो तो एवरी 6 kg पे है, सो 6 into 1000 दैट विल बी 6000। तो 50 into 1000 कितना होगा? यस 50,000 इन 1 मंथ। तो उन लोगों को हर 6000 kg को ड्राई करने पर कितना अमाउंट मिलेगा? 50,000 अमाउंट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर यू कैन जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, सो ये तो हमारा एक एक्ट हो गया जो कि फ्लोरमा ने दिया था। अब नेक्स्ट एक्ट है झांसी का। तो झांसी का है, आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ। अब ये जो था दैट इज इन लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ। अब इन लोगों को 6000 किलो फिश जब ड्राई करते हैं ये लोग, तो उन लोगों को 1500 किलो सॉल्ट लगता है, एंड जो सॉल्ट है उसका प्राइस है 2 रुपीज पर kg। सो मंथली कॉस्ट वो लोग निकालेंगे। सो सॉल्ट 1500 into 2 बिकॉज वो लोग 2 बार यूज करते हैं। सो 1500 kg एंड 1500 kg चाहिए और 1 kg का है 2 रुपीज। सो उनका 1500 into 2 करेंगे तो 3000। ओके, तो 3000 रुपीज का उन लोगों का सॉल्ट का परचेज हुआ। नाउ पैकिंग एंड बस चार्जेस, पैक करना और बस में वो चीज डालना, दैट विल बी कॉस्टिंग 3000। So the total monthly cost of drying and selling the fish, okay, that will be 3000 for salt and 3000 for, yes, 3000 salt के लिए ले लिया और 3000 इन लोगों ने बस एंड पैकिंग चार्जेस के लिए ले लिया। सो टोटल 6000 रुपीज उन लोगों का टोटल एडिशनल एक्सपेंस हो गया। ओके, ड्राइंग एंड सेलिंग करने के लिए। नाउ फजीला, दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल्स अस दैट एवरी मंथ our bank will earn 44,000। अब 44,000 कैसे earn करेगा? So we all know that कि after drying the fish for 1 month उसके पास कितने रुपीज आएंगे? 50,000। ओके, जो कि हम लोगों ने देखा था 6000 फिशेस को इन लोग जब ड्राई करते हैं तो उन लोगों के पास कितना अमाउंट आता है? 50,000 रुपीज। सिमिलरली फॉर ड्राइंग एंड सेलिंग कॉस्ट, मतलब जो सॉल्ट डालते हैं, पैकिंग एंड बस चार्जेस है, वो है 6000 रुपीज। ओके, सो 50,000 माइनस 6000 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 44,000। सो इस अकॉर्डिंग इन लोगों ने ये पूरा चीज सॉल्व किया है। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट मेक श्योर दैट यू गिव द करेक्ट आंसर्स। ओके ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बिगेस्ट फिश। ओके, अब जो द बिगेस्ट फिश है अब उसके देखते हैं। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है। सो द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। तो जो बिगेस्ट फिश है उसका नाम क्या है? व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इट इज अ बिग फिश। वो एक्चुअली व्हेल नहीं है बट वो बड़ी मछली है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत बड़ी मछली है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। ओके, सो व्हेल्स क्या है? डिफरेंट होती है मछलियों से। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, हम जैसे सांस लेते वैसे ही व्हेल्स भी सांस लेती है थ्रू देयर नोजेस, बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। अब जो व्हेल्स होती है वो हमारी तरीके से ही ब्रीथ लेती है नाक से, बट जो फिश होती है वो लोग नाक से ब्रीथ नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने अंदर वाटर इनटेक करती है, एयर इनटेक नहीं करती है। ओके, व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, व्हेल्स जो है वो बर्थ देते हैं, बट फिश क्या करते हैं? ले एग्स। ओके, फिश अंडे देते हैं। नाउ द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इट इज क्वाइट हार्मलेस। वो क्या है कि डेंजरस दिखती तो है बट वो हार्मलेस है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाती। ओके, इट डजंट अटैक ह्यूमंस, वो ह्यूमन पे अटैक भी नहीं करती। वन व्हेल शार्क वाज लॉन्ग एज 18 मीटर। ओके, जो एक व्हेल शार्क है वो कितनी लॉन्ग होती है? 18 मीटर लॉन्ग होती है। जस्ट think how long that is. Almost 12 children of your size standing on the top of the other. मतलब वो इतनी बड़ी है कि इमेजिन करो कि हमारे जैसे 12 किड्स अगर एक के ऊपर एक खड़े हो जाए, ओके,
तो उसके अकॉर्डिंग आएगी. एंड गेस व्हाट इट विल वेट, मतलब उसका वेट कितना होगा. ओके, मच मच मोर देन व्हाट 12 of you together weight, its weight was about 16,000 kg. अब अगर उसकी लेंथ इतनी बड़ी है तो सोचो उसका वेट कितना बड़ा होगा. वेट तो मतलब हमारे जिसने 12 है उससे भी ज्यादा होगा. हम 12 लोगों का वेट अगर कंपेयर करेंगे तो भी उसका वेट क्या होगा, हमसे ज्यादा होगा. उसका वेट है 16,000 kg. अब 16,000 kg मतलब बहुत हैवी वेट होगा उसका. सो अब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट. सो हम लोगों को एग्जैक्ट वेट नहीं देना है, एक राउंड ऑफ करके वेट देना है. तो मैंने 40 रखा है. आप 50 रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो. ओके, एंड मैक्सिमम हम लोग 150 रख सकते हैं, मैक्सिमम 200 रख सकते हैं, बिकॉज 200 केजी से ज्यादा हैवी वेट ह्यूमन होता ही नहीं है. ओके, सो मैंने नॉर्मली रखा है 40 केजी. अब सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश. मतलब अगर हम लोग एक बच्चे का 40 केजी वेट होगा तो 12 बच्चों का कितना वेट होगा. सो अगर एक बच्चे का 40 गिनते तो 12 बच्चों का भी हम लोग 40 गिनेंगे. सो द वेट ऑफ वन चाइल्ड इज 40 केजी. देन weight of 12 children put together will be 12 into 40, that will be 480 kg. So 12 children like me put together will weight about 480 kg. Okay, जो 12 चिल्ड्रन होंगे उनका वेट कितना होगा, अबाउट 480 kg. ओके ओके, about how much more does the whale shark weight than 12 children like you to put together. मतलब whale shark का वजन कितना ज्यादा है अगर हम 12 बच्चों का वेट भी उससे कंपेयर करें तो. सो whale shark weight was 60,000 kg. weight of 12 children like me, okay, put together will be 480. So 16,000 minus 480, that will be 15,520 kg. So the weight of whale shark fish is 15,520. I have done a error. Just a second. Yes. So the weight of whale shark fish is 15,520 kg more than 12 children like me put together. मतलब हम सोच सकते हैं कि उसका वेट कितना ज्यादा होगा. ओके, so you can pause this video and you can just make sure you can read each and everything. At the point you think you are not getting, you know how to contact me. So thank you for watching this video.